हेलो एवरीवन। आप सबका वेलकम है 21 डेज ऑफ आईएएस गोट के डे 8 में। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टिम्बर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आईएएस कोड के बारे में। हम उन्हीं आईएएस कोड के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी लिस्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप आइस बटन पे क्लिक करके हमारे इस 21 डेज ऑफ आईएएस कोड की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक हमने 7 वीडियोस डाल दी हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी कोई दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IS 399 की। और ये पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसमें कॉमर्शियल टिम्बर और उसके जोनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा टिम्बर हम लोग कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज़ करते हैं और उसका जोनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से जोन में कौन कौन से तरह के टिम्बर्स को भेजा जाता है, इन सब के बारे में इस कोड में मेंशन किया गया है। IS 190 में जो कोनिफर टिम्बर होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखा गया है। अब आपने जब टिम्बर पढ़ा होगा BMC में तो आपने कोनिफर ट्रीज, डेसिडुअस ट्रीज, एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो कोनिफर ट्रीज ऐसी ट्रीज होती हैं जिनके जो पत्ते होते हैं वो पाइन लाइक होते हैं, मतलब कि जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना उनके जैसे रिजेंबल करते हैं इसके पत्ते। ठीक है। जनरली जितने भी आपके कोनिफर ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, यानी कि उनके पत्ते हमेशा बरकरार रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। देन आता है IS 1326 जो कि आपके नॉन कॉनिफर ट्रीज के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता है, जिसकी पत्तियां कॉनिफर के जैसी नहीं है, चीड़ के जैसी नहीं है, बल्कि चौड़ी पत्तियों वाले हम लोग टिम्बर्स के बारे में बात करते हैं। फिर आता है IS 4891 जिसमें स्ट्रक्चरल टिम्बर की कौन से साइज़ को प्रेफर किया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। डिफरेंट टाइप्स से हम लोग टिम्बर को कट करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से साइजेस के स्ट्रक्चरल टिम्बर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इन सब के बारे में IS 4891 में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि देवदार कौन से टाइप ऑफ टिम्बर में आता है, ये आप मेरे को बताएंगे। थोड़े बहुत नॉइजेस हैं, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसा मतलब कि बैकग्राउंड नॉइजेस आते रहते हैं। फिर आता है IS 287 में मैक्सिमम वाटर कंटेंट की बात करते हैं टिम्बर की, कि टिम्बर अगर मैं बिल्डिंग पर्पज से यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसमें वाटर कंटेंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए। आपने पढ़ा है कि 12% से ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं। ठीक है। 12% से कम ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। देन आता है हमारा IS 401। अब 401 के बारे में बात करेंगे तो टिम्बर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, ये सब आपके IS 401 में मेंशन किया गया है। देन आता है हमारा IS 1141 जिसमें हम लोग टिम्बर के सीजनिंग के बारे में बात करते हैं। सीजनिंग आपको पता होगा कि एक सर्टेन लिमिट तक मॉइस्चर कंटेंट को टिम्बर के ले आना, यही टिम्बर की सीजनिंग कहलाता है। एक तरह से ये आपके टिम्बर को सुखाने का प्रोसेस होता है, जिसमें हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, एयर सीजनिंग, वाटर सीजनिंग, किल्न सीजनिंग, इलेक्ट्रिक सीजनिंग। ठीक है। इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें से एयर सीजनिंग को सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक। इलेक्ट्रिक आर्क सीजनिंग को सबसे फास्ट माना जाता है। ये सब आपने पढ़ा होगा, एक जस्ट मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया। फिर IS 1734 की बात करते हैं जिसमें हम लोग प्लाईवुड से रिलेटेड जो भी टेस्ट है उनके बारे में बात करते हैं। और IS 10701 में हम स्ट्रक्चरल प्लाईवुड के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अब स्ट्रक्चरल प्लाईवुड क्या होता है? प्लाईवुड तो आपको पता है, बहुत सारे वेनियर्स जो होते हैं उनको ऑर्थोगोनल पोजीशन में रख करके हम प्लाईवुड बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्लाईवुड का मतलब होता है कि ऐसा प्लाईवुड जो कि स्पेशली स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही बनाया गया है। ऐसा नहीं कि बेड वेड बनाने के बना दिया गया, फर्नीचर के बना दिया गया, नहीं। इसका यूज़ हम लोग बिल्डिंग्स और होम्स बनाने के लिए ही करते हैं, और ख़ास तौर पे उस पे बीम्स बनाने के लिए, ब्रेसिंग्स बनाने के लिए, वॉल्स बनाने के लिए, फ्लोरिंग बनाने के लिए। तो जिन प्लाईवुड का स्पेसिफिकली यूज़ स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको हम स्ट्रक्चर प्लाईवुड कहते हैं। और जनरली जो प्लाईवुड होता है वो तो आपका फर्नीचर वगैरह सब में यूज़ किया जाता है। ठीक। देन हम आता है आ रहा IS 303, और ये भी आपके पिछले 1 या 2 साल के एग्ज़ाम्स में आपको ये देखने को मिला होगा। प्लाईवुड के जो जनरल पर्पज़ होते हैं, उनके क्या-क्या स्पेसिफ़िकेशंस हैं, कहाँ-कहाँ पे आप जनरली प्लाईवुड को यूज़ कर सकते हैं, ये IS 303 में मेंशन किया गया है। IS 3087 में वुड पार्टिकल बोर्ड्स के बारे में बात किया गया है। अब वुड पार्टिकल बोर्ड्स आपको पता है, आपके घरों में फर्नीचर्स वगैरह यूज़ होते होंगे, जो सस्ते क्वालिटी के होते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। देन जो बहुत अच्छी क्वालिटी के इंडस्ट्रियल टिम्बर होते हैं, जैसे आपका फाइबर हार्डबोर्ड, जैसे बैटन बोर्ड, तो ये सब आपका IS 1658 में मेंशन किया गया है। IS 1959 में ब्लॉक बोर्ड्स के बारे में मेंशन किया गया है। और IS 4990 में उन प्लाईवुड का यूज़ किया गया है जिनका यूज़ करके आप शटरिंग वर्क्स का यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब कंक्रीट बनाया जाता है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है,
तो उसकी प्रॉपर शटरिंग करनी पड़ती है ताकि वो अपने शेप को मेंटेन रख सके। तो उस केस में आप जिन प्लाईवुड्स का यूज़ करते हैं उनका जो डिटेलिंग है वो 4990 में मेंशन किया गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आपके बीम के सॉकेट्स होते हैं, अगर उनके शटरिंग को हटानी है तो कितने दिनों में हम लोग उन शटरिंग को हटाते हैं? जिनको भी ये आंसर पता होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिटेल कोर्सेज़ और क्रैश कोर्सेज़ की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आराम से उसे पढ़िए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने कोर्सेज़ को बहुत ही नॉमिनल प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं। मात्र 2000 और 4000 रुपये में हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, घर बैठे आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।